हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 को हम समझते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है इसके बारे में हम समझते हैं। आर्टिकल 2 में जो दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यानी एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 2 को हम समझते हैं। आर्टिकल 2 में जो प्रावधान किया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसमें जो है संसद को शक्ति दी गई है या संसद को पावर दी गई, यानी भारतीय संसद को यह पावर दी गई है कि यदि कोई विदेशी क्षेत्र है तो उसको जो है वह भारतीय संघ में जो है कानून बनाकर शामिल कर सकती है। यानी भारत की संसद को संविधान द्वारा आर्टिकल 2 में यह पावर दिया गया है कि यदि भारत की संसद जो है किसी विदेशी क्षेत्र को जो भारत में मिलना चाहता है उसको जो है भारतीय संघ में मिला सकती है। यानी भारत की संसद जो है कानून बनाकर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में जो है मिला सकती है या भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो आर्टिकल 2 में जो है देखते हैं हम दो चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया है एडमिशन यानी प्रवेश, दूसरा दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट यानी भारत की सरकार या भारत की संसद जो है एक तो भारत में जो है या भारत संघ में जो है नए राज्यों का जो है प्रवेश करा सकती है यानी किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट यानी किसी नए राज्य को जो है नए राज्य का जो है स्थापना कर सकती है। तो यहाँ पे एडमिशन का मतलब यह होगा कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र है जिसका अस्तित्व पहले से है और वो जो है विदेशी है, अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको जो है भारत की संसद जो है कानून बनाकर जो है भारत के संघ में शामिल कर सकती है या भारत संघ में शामिल कर सकती है। इस्टेब्लिश का मतलब जो है किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस्टेब्लिश का मतलब ये हुआ कि जो प्रांत या जो क्षेत्र पहले से अस्तित्व में नहीं है उसको मतलब कि एक राज्य के रूप में जो है उसकी स्थापना कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इस्टेब्लिश का मतलब क्या होगा? इस्टेब्लिश का मतलब ये होगा कि जैसे भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है और अरब इधर पश्चिम में अरब महासागर है। मान लीजिए किसी मतलब कि ये बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में कोई एक नया आइलैंड मिल जाता है या कोई द्वीप मिल जाता है तो भारत की सरकार को अनुच्छेद 2 में संविधान में यह शक्ति दी गई है कि उस द्वीप को या आइलैंड को जो है भारत की सरकार जो है कानून बनाकर उसको भारत संघ में शामिल कर सकती है, भारत का एक स्टेट या राज्य या क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट का दो अलग अलग मतलब है। एडमिशन मतलब यदि कोई विदेशी क्षेत्र है भारत में मिलना चाहता है तो उसको भारत की सरकार जो है संविधान में संशोधन करके या कानून बनाकर जो है भारत में शामिल कर सकती है। और इस्टेब्लिश मतलब यदि कोई नया क्षेत्र मिल जाता है भारत की सरकार को तो उसको भी जो है भारत की संसद कानून बनाकर भारत की क्षेत्र में शामिल कर सकती है। तो इसमें जो है एडमिशन यानी प्रवेश से संबंधित एक हम एग्जाम्पल देख सकते हैं सिक्किम का। यानी सिक्किम जो है पहले विदेशी राज्य था या विदेशी क्षेत्र था या एक अलग देश था जो भारत की जो है संसद ने उसको जो है भारत संघ में शामिल किया है संविधान का जो है संशोधन करके। यानी संविधान में जो है भारत की संसद ने 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया है जिसके द्वारा सबसे पहले सिक्किम को जो है एक सहराज्य बनाया गया था यानी एक एसोसिएट स्टेट के रूप में जो है भारत संघ में शामिल किया गया था। अनुच्छेद यानी 2 में एक नया जो है 2A जोड़कर जो है भारत का जो है राज्य बनाया गया था सिक्किम को। लेकिन उसके बाद जो है सिक्किम को जो है संविधान का जो है 36वां संशोधन करके जो यानी 36वां संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा जो है सिक्किम को भारत संघ का जो है 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया है। और यानी 16 मई 1975 को संविधान का जो है 36वां संशोधन करके जो है सिक्किम को भारत का 22वां एक पूर्ण राज्य बना दिया गया है। तो इस प्रकार जो है सिक्किम जो है विदेशी क्षेत्र था उसको जो है भारत की संसद जो है संविधान में संशोधन करके कानून बनाकर जो है भारत
भारत संघ में शामिल कर दिया गया। और जो संसद जो है यह कानून बनाएगी, तो वह जो है संसद को कोई स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो है संसद साधारण बहुमत से जो है इसको जो है ये सारे काम जो है कर सकती है। यानी नए राज्य को जो है भारत संघ में शामिल कर सकती है, या किसी नए राज्य का स्थापना जो है कर सकती है। इसी प्रकार हम और देख सकते हैं, जैसे कि भारत का संविधान लागू होने के बाद और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है कई ऐसे क्षेत्र थे जो विदेशी थे, जिनको जो है भारत की संसद ने जो है भारत संघ में शामिल किया। जैसे हम देख सकते हैं गोवा में जैसे पुर्तगालियों का जो है कब्जा था, उससे जो है भारत सरकार ने जो है गोवा को हासिल किया, यानी ये भारत संघ में शामिल किया। इसी प्रकार दादर नगर हवेली देख सकते हैं, दमन और दीव, ये सब पहले भारत के क्षेत्र नहीं थे। पांडिचेरी भी नहीं था, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो ये सब जो है भारत की संसद ने मतलब कानून बनाकर भारत संघ में शामिल किया है। तो भारत की संसद को आर्टिकल 2 जो है ये शक्ति देता है कि संसद जो है कानून बनाकर किसी भी विदेशी क्षेत्र को जो है भारत में शामिल कर सकती है, या कोई नया क्षेत्र मिल जाता है जैसे कि समुद्र में आइलैंड वगैरह, तो उसको भी जो है भारत की संसद जो है भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। और ये सब करने के लिए जो है संसद जो है राष्ट्रपति को जो है पहले से सूचना दे देगी, उसके बाद जो है ये सारा काम कर सकती है। और संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, यानी 50% + 1, यानी 50% से अधिक जो है सांसद हैं, तो जो है संसद जो है साधारण बहुमत से इसको जो है कर सकती है। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 3 में जो है क्या दिया गया है, उसको हम आगे समझते हैं।